है गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा परसेंटेज का पार्ट 9। ये पार्ट वैन आर एक्स से संबंधित होगा। तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा होता है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल होते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल होते हैं तथा 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो एक चीज़ याद रखनी है कि या तो हम सब असफल छात्रों की बात करेंगे, जैसे यहाँ गणित में, अंग्रेजी में और दोनों विषय में असफल असफल की बात करेंगे या सफल सफल की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि वैन आर एक द्वारा इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो अब दोनों में सफल होने वाले, मान लिया ये मैथ का है और ये इंग्लिश का है, तो दोनों में असफल होने वाले कितने हैं? 10 हैं। अब मैथ में असफल होने वाले 40 हैं, तो 40 में से 10 में लिख चुका, तो कितने बचे? 30 बचे। और इंग्लिश में यानी 30% छात्र कैसे हैं? असफल हैं। मैं पहले ही 10 लिख चुका, तो कितने बचे? 20। तो यानी टोटल फेल होने वाले कितने हैं? 30, 20, 50 और 10, 60% छात्र। टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100। तो 100% हुआ, 100% में से फेल वाले घटा दिए यानी 60%, यानी 40% छात्र जो होंगे वो दोनों ही विषयों में होंगे। क्लियर है? तो यानी या तो सफल सफल की बात करेंगे या असफल असफल की बात करेंगे, यानी एक चीज़ की ही बात करेंगे। फिर जो कॉमन चीज़ है उसको यहाँ ले लेंगे। अब मैथ के टोटल 40 हैं, तो 40 में से 10 यहाँ लिख चुका, तो 30 ये बचे। ऐसी अंग्रेजी में 30 हैं, तो 10 यहाँ लग चुका, तो 20 यहाँ बचे। तो कितना टोटल हुआ? 30, 20, 50 और 10, 60। अब टोटल परसेंटेज होता है 100, तो 100 में से 60 घटाया तो कितना बचा? 40%। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक छात्रावास में 60 लड़के में से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। तो अब या तो बात करेंगे हम खेलने वाले की, या बात करेंगे हम जो है ना खेलने वालों की। कह रहा है कि यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 75% लड़के क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं, तो दोनों तरह के खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए टोटल 100% ही होता है। अब मैं अगर बात करूं तो 75 ये और 45 ये, यानी कितना हुआ? 75 5 80 और 40 कितना? 120%। अब 120% तो हो नहीं सकता, यानी 100% से 120% हुआ, यानी 20% फालतू है। यानी 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। अब देखिए 100% का मतलब कितना है? 100% का मतलब है 600। तो 1%, एक का यूनिट का मान कितना हुआ? 1 यूनिट का मान हुआ 6। अब 20% खेल रहे हैं, तो 20 यूनिट का कितना हुआ? 20 यूनिट का हुआ 2 छिक्का 12, यानी 120। यानी 120 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हों, तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हो गए? तो ये बात कर रहा है कितने की? ये बात कर रहा है जो विद्यार्थी केवल एक ही परीक्षा में क्या होगा? पास होगा। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। तो 35% पहले विषय में 35% हैं। अब मैं दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या निकालता हूँ, तो यहाँ पर 15% दोनों में फेल है। ठीक है,
1 का 35 है तो यहाँ से बचा 20। 1 का 42 है तो 42 में से 15 गए, कितने बचे? ये बचे 37 और 10 27। यानी टोटल 100 बच्चे हैं तो 100 में से ये फेल हैं। तो 20 और 27 47 और 5 53 और 10 63। यानी 63% बच्चे जो हैं वे फेल हैं। इसका मतलब 37% बच्चे क्या हुए? 37% बच्चे दोनों जो विषय हैं उनमें पास हुए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 63% बच्चे हैं, 63% बच्चे हैं वो किसी एक विषय में पास हैं। तो 100 यूनिट का मान कितना है? 100 यूनिट का मान है 2500। 1 यूनिट का मान कितना आया? 1 यूनिट का मान आया 25। तो 63 यूनिट का हम मान निकाल लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 73% दोनों में पास हुए। तो यानी 73% दोनों में हुए, तो 73 यहाँ आया। अब ये इंग्लिश हुआ और ये मैथ हुआ। अब मैथ में 85 हैं तो 73 में पहले ही लिख चुका। तो कितने बचे? 7 और 5 12 बचे। क्लियर है? अब गणित में कितने पास हुए? 85। 73 में पहले ही लिख चुका। इंग्लिश में जो है 80 हुए तो 7 बचे और मैथ में 85 हुए तो कितने बचे? 12। मैंने टोटल करा तो कितना हुआ? 73 और 7 80 और 12 92। यानी 92% विद्यार्थी ऐसे थे जो पास हुए। तो कितने प्रतिशत बचे? 8% बचे। टोटल 100% होता है, 100%। तो 92 घटाया उसमें से कितना बचा? उसमें से बचा 8%। यानी 8% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों विषयों में फेल हुए होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। एक परीक्षा में 15% विद्यार्थी विषय ए में फेल होते हैं, 10% विषय बी में फेल होते हैं और 2% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो पास होने वाले, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो 2% दोनों में हो रहे हैं। अब पहली परीक्षा ये है, दूसरी परीक्षा ये है। अब पहली में 15 लिखना है, 2 में लिख चुका तो 13 बचा। दूसरी में 10 लिखना है, 2 लिख चुका तो कितना बचा? 8। टोटल मैंने निकाला तो 13 और 2 15 और 15 और 8 कितना हुआ? 23। तो टोटल बच्चे 100 होते हैं, 100 में से 23 घटाया तो कितने बचे? 77% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर अभी तक आपने पहली परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो परसेंटेज से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसको लेकर के एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आपकी 100% प्रॉब्लम क्या की जाएगी? सोल्व की जाएगी। बस आप सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को कई बार देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।